सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एक आज वृत्तांत सुनाने जा रही हूँ। तो कैसा लगेगा आप बताइएगा। जो भी कमी हो उसके लिए क्षमा, क्योंकि हम लोग बहुत से कई बार अच्छे से बहुत ही अच्छा प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो सुनिएगा और बताइएगा। क्या होता है कि एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। तो मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ ही हमारी ही गुहार लगाते थे और आज मैं आपके सामने आया हूँ तो कहते हो कि जी कहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह कहने लगा और सोचने लगा। फिर उसने कहा, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर तुम्हारे पास। तुम रोज़ उन्हें पुकारते हो, रोज़ उनसे बोलते हो, बातें करते हो। तो तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया आज। आज पूरे दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मेरा मन भी चिड़चिड़ा सा हो गया कि एक तो सुबह सुबह उठे हैं और बाहर से कोई आकर इस तरीके की बात कर रहा है। तो वो भी अजीब गरीब सी कोई बात करता है तो मन अपने आप से ही थोड़ा सा गुस्से में तो आ ही जाता है। मन चिड़चिड़ा हुआ और मैं बोला, ये मजाक है। अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई देख या सुन मुझे नहीं पाएगा। तो वह बहुत हैरान हुआ कि ये क्या कह रहा है भाई। आज कोई अप्रैल फूल तो मुझे नहीं बना रहा है या बेवकूफ़ बनाने तो मुझे कोई नहीं आया है। कुछ कहता इससे पहले कि पीछे से माँ आ गई और माँ बोली, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर? चाय तैयार है, चल आ जा अंदर। तो जब माँ ने ये बात कही तो थोड़ा सा अचरज हुआ कि हम दोनों खड़े हैं और माँ ने इसे नहीं देखा। इसका मतलब कुछ तो बात है। मन में उनकी बातों पे थोड़ा सा यकीन होने लगा और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पे बैठा ही था तो बगल में आकर वह बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ इतनी चीनी। इतना कहते ही मुझे ध्यान आया, अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम किसी की नज़र में हो, आज ज़रा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में आ गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना किया, क्योंकि आज से अपनी ईमानदारी जो मुझे साबित करनी थी, क्योंकि जिस ईश्वर को रोज़ मैं वंदना करता हूँ आज तो वो मेरे साथ ही थे। तो मन में कोई छल कपट या जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था और बस यही था कि आज पूरे तन्मय से मैंने भगवान की आराधना की। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा ही था तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम किसी की नज़र में हो। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या कहीं कुछ काम करते हैं और कोई किसी का फ़ोन आता है तो हम कहते हैं हम पहुंचने ही वाले हैं, चाहे हमें पहुंचने में आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे।
तो आज वो जब फ़ोन आया तो सोच समझकर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनको था कि मेरे साथ ईश्वर साथ में मेरे बैठे हैं। फिर उस दिन ऑफिस ने ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25 से 50 गालियाँ रोज़ अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से, पर आज सारी गालियाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। ज़िंदगी का वो मेरा पहला दिन था। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा ही था तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा ना, हम लोग कितना भी बाहर से आएँ तो हमें लगता है यार नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर टीवी देखते देखते ही सो जाए, या कोई गाना सुन लें, या कोई मतलब कुछ भी हम लोग किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई सहारा लेते ही हैं। तो इसी तरीके से बात हुई तो गालों की थपथपी गहरी नींद को हिला दिया। जो मेरे ईश्वर थे, मेरे भगवान थे, उन्होंने गालों की थपथपी करी मेरे गालों पर और मैं गहरी नींद में सो गया। कब तक सोएगा, जाग जा। अब माँ की आवाज़ सुनाई दी, शायद सपना था यह। हाँ, सपना ही था, पर आज का यह सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया इसका इशारा क्या था। तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन हम ये समझ गए वो देख रहा है, उस दिन से हमारी जीवन यात्रा सरल और सुगम हो जाएगी। जीवन की यात्रा जो है हमारी सरल और सुगम हो जाएगी। ये मन में वाकई में ही जब पूरे दिन, चाहे वो मतलब उसे लगा कि पूरा सपना ही था, और जबकि पूरा दिन उस सपने में उस व्यक्ति ने जिया, और फिर उसे लगा कि हाँ वाकई में ही हकीकत है कि जब हम उस ईश्वर को, कोई भी चोर भी है, कोई डाका डालने जा रहा है, कोई चोरी करने जा रहा है, कोई किसी भी प्रकार का जो भी कार्य करता है, तो सबसे पहले ईश्वर से वंदना करता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। तो चाहे उसमें दूसरे का नुकसान हो रहा हो, लेकिन उसमें अपना भला ही वो मांगता है। लेकिन जिस दिन वाकई में हम जब उस भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ईश्वर तो हम मानते ही हैं, लेकिन वो हमारी हर चीज़ को नोटिस करता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्योंकि भगवान कहीं नहीं होते हैं, भगवान हमारे हृदय में होते हैं। वो तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का वृत्तांत आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत होती है।
क्योंकि बिना सपोर्ट के हम लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो इसी के साथ करते हैं आज का ये वृत्तांत का एंड और फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग या कोई अच्छी सी कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय जय श्री राधे राधे राधे।